गांव के किनारे एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां राजा वीर प्रताप की आत्मा रहती है। कहते हैं राजा ने मरने से पहले एक किताब लिखी थी, जिसमें ऐसी शक्तियां थी जो किसी को भी बदल सकती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, मगर 15 साल का ईशान बहुत जिज्ञासु था। उसे पुरानी कहानियां और राज छुपे खंडहरों में नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन सबके मना करने के बावजूद वो हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर सीलन और जालों की भरमार थी। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी अलमारी दिखी, लकड़ी की, भारी और बंद। ताला जंग लगा होने के बावजूद टूट गया। अंदर सड़ेगले कपड़ों के बीच उसे चमकती हुई किताब दिखी, मोटी, सुनहरी कवर वाली, बीच में लाल पत्थर जड़ा था। किताब हाथ में लेते ही उसे गर्मी सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे किताब में कोई सांस ले रहा हो। वो घबराया भी, पर जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। वो किताब छुपाकर घर ले आया। रात को कमरे में उसने किताब को मेज पर रखा। किताब का पहला पन्ना खाली था। दूसरे पर सुनहरी रोशनी से शब्द उभरे, सवाल पूछो। ईशान चौंका, मगर उसने डरते डरते उंगली से लिखा, तुम कौन हो? शब्द उभरे, मैं वो हूं जो सब जानती है, पर हर जवाब की कीमत है, तुम्हारा समय। ईशान समझ नहीं पाया, मगर उसने पन्ना पलटा। किताब में राजा वीर प्रताप के गुप्त नक्शे, पुराने चित्र और मंत्र उभरने लगे। पन्ने पलटते ही उसकी घड़ी की सुई तेज चलने लगी। वो मंत्र पढ़ता गया, कैसे अदृश्य होना है, चीजें हिलाना है, किसी को अपनी मर्जी से डराना है। पर हर पन्ने के साथ उसकी नींद कम होने लगी। एक रात किताब ने लिखा, अब अगला रहस्य जानना है तो 1 साल की कीमत देनी होगी। ईशान रुक गया। उसे लगा वो डर गया है। उसने किताब बंद की, अलमारी में छुपा दी। पर अगली रात फिर किताब ने उसे पुकारा। पन्ने खुद खुल गए। उसने फिर हिम्मत की, किताब खोली, लिखा, मैं तैयार हूं। कमरे में हवा गूंज उठी। किताब के पन्ने पर सिर्फ एक शब्द चमका, विश्वास। ईशान को समझ आया, जादू किताब में नहीं, सवाल में था। अब वो पहले जैसा बच्चा नहीं था। किताब अलमारी में बंद थी, शांत मगर जिंदा। अब ईशान को तय करना था, अगला सवाल क्या होगा।